अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ शुमाइला एंड यू वेलकम टू माय चैनल। बहुत लंबी ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बस आई वॉज लॉस्ट इन लाइफ विथ लॉकडाउन लाइफ। बच्चों के साथ, जिनके छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का कितना ज़्यादा बर्डन होता है और उनके साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, सिंस इट्स अ कमबैक वीडियो, तो मैं चाहूँगी कि मैं उधर ही से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। मैं वेट लॉस की बात करती इंस्टाग्राम पे, वेट लॉस मैनेजमेंट और वेट लॉस की। इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और अब मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना वेट लॉस जर्नी। वैसे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मेरे साथ हर थोड़े महीनों में ऐसा ही होता है। आई स्ट्रेस ईट, and when I say I stress eat, I literally eat chocolate cookies, chocolate cakes और chocolate bars। तो जब मैं खाना शुरू करती हूँ उनको when I stress out, और स्ट्रेस का मतलब नॉर्मली जब आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और यूजुअली जब कुछ करने को ज़्यादा ऐसा होता है नहीं फिज़िकली, तो बस आप बैठ के अपने कंफर्ट के लिए ढूंढते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल करे। और जो स्ट्रेस ईटर्स होते हैं उनके साथ खाने से ज़्यादा कंफर्ट क्या है जो आपको उस वक्त के लिए सेटिस्फाई करता है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि ड्रेडेड शुगर क्रैश वाला सीन हो जाता है। आप इस टर्म को गूगल पे सर्च कीजिएगा। जब आप एक्सेस में शुगर खाने लग जाते हैं तो आपके जो मूड स्विंग्स आपको होने लग जाते हैं, डिप्रेशन होने लग जाता है, हार्ट अटैक होने लग जाता है, आप लेजी होने लग जाते हैं, लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू मी टू। एनीवे, अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रेस ईटिंग और एट दैट टाइम आई वेट 52 kgs, अराउंड 52 kgs। और जब अगस्त में मुझे होश आया, जब मैंने रियलाइज़ किया, तो अराउंड 61 kgs वेट हो चुका था आपकी बहन का। थैंक यू। तो फिर बस जब आप कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं या फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कंट्रोल करना है, तो फर्स्ट मंथ तो आपका उसी में जाता है। आप स्टार्ट करते हैं, फिर फॉल बैक होता है, फिर आप स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश कर रहे होते हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा होता है कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। और वेट इसलिए भी पुट ऑन हो रहा होता है क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। तो एक विशियस साइकिल है जिसे आपको निकलना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। मैं कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ अपने वेट को मैनेज करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऑलमोस्ट यही मेथड यूज़ करते हैं। तो अगस्त में फिर मैंने दोबारा से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना स्टार्ट किया। तो शुरू में 12 to 14 आवर्स भी करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर ग्रेजुअली 16 आवर्स तक मैंने करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा होता था कि क्रेविंग्स होती हैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ग्रेजुअली फिर मैंने जो मेरे फास्टिंग आवर्स हैं मैंने इंक्रीज़ करना शुरू किए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं अपने चैनल पे बात कर चुकी हूँ। ये एक्चुअली वेट लॉस का एक बहुत पॉपुलर मेथड है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। आपको करना ये होता है कि एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स, 16 आवर्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आपको एटलीस्ट 16 आवर्स तक आप फास्टिंग करें, जिसमें आपको सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या ब्लैक कावा और वाटर, ये चीज़ें आपको अलाउड होती हैं। आप इनको पी सकते हैं और आइदर आप अर्ली डिनर कर लीजिए या फिर लेट ब्रेकफास्ट कर लीजिए और 8 आवर्स जो आपकी स्लीपिंग के होते हैं वो इसी के अंदर शामिल कर लें। तो आप अराउंड 16 आवर्स की फास्टिंग करें और फिर उसके बाद आप जो खाना खाएंगे वो 8 आवर्स में। अगर आप 16 आवर्स की करें तो 8 आवर्स आपके पास ईटिंग विंडो है, तो उसमें आप फिर समझदारी से खाएं। मेरा तरीका ये होता है कि मैं स्टार्ट तो 16 आवर्स से करती हूँ और फिर 18 to 20 आवर्स भी नॉर्मली स्ट्रेच कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो मैं 16 आवर्स के बाद खा लेती हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट मील होता है वो यूजुअली कंप्लीट मील होता है, मतलब मुझे प्रॉपर खाना खाना होता है जो फैमिली के लिए खाना बनता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही मोस्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड यूजुअली 16 आवर्स 18 आवर्स तक करते हैं, बट मैं जो है कभी कभी 20 तक स्ट्रेच कर लेती हूँ। तो हम फर्स्ट मील बिल्कुल रेगुलर मील खाते हैं। कुछ ऑल्टरनेट्स हैं खाने के जो मैंने रखे हुए हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने घर पे। जैसे यूजुअली वाइट राइस की जगह पे मैं ब्राउन राइस बनाती हूँ और जो वाइट राइस है वो बहुत स्पेशल, कुछ पुलाव या बिरयानी बनानी है तो हम बना लेते हैं। अदरवाइज़ जो ब्रेड है वो भी यूजुअली
हमारे यहाँ वो ब्रांड वाली यूज़ होती है, और कायन पेपर इंस्टेड ऑफ पेपरिका, ये जो पिसी मिर्ची होती है उसकी जगह पर। और इस तरह के छोटे छोटे ऑल्टरनेट्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर वेजिटेबल ऑयल। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी बहुत इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके कैलोरी इनटेक पर, आपके ओवरऑल हेल्थ पर। तो जो फर्स्ट मील होता है वो प्रॉपर मेरा मील होता है। कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँ कार्बोहाइड्रेट्स को, पर जो सेकंड मील होता है फिर, तो वो यूजुअली मेरे फ्रिज में जो भी हेल्थी चीज़ें रखी होती हैं फ्रिज में या किचन में, मैं उनको खाती हूँ। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑलिव्स, डेट्स भी थोड़े बहुत आपने खा लिए। और बीच में अगर क्रेविंग होती है, वैसे इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अगर मैं 18 आवर्स की फास्टिंग भी कर रही हूँ तो मेरे पास 6 आवर्स हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम नहीं होता कि आप बहुत कुछ खाएंगे। फर्स्ट मील के बाद आप फुल हो गए होते हैं, उसके बाद फिर मैं वाइटामिन लेती हूँ, मल्टी वाइटामिन, आयरन, फिश कैप्सूल, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें लेती हूँ। फिर जो मेरा सेकेंड मील होता है उसमें फिर मैं वेजिटेबल्स या फिर कबाब या चिकन पीस या फिर फ्रूट्स, तो ये मेरा लास्ट मील होता है नॉर्मली। और इसबगोल भी अक्सर मैं ले लेती हूँ। इस तरीके से फिर इतना फुल हो गई होती हूँ कि जो पेट होता है वो भर गया होता है अच्छे तरीके से, और इजी हो जाता है फिर फास्टिंग को स्टार्ट करना। और फिर भी अगर बीच में, यानी मेरी ईटिंग विंडो के दरमियान ही, उन 6 आवर्स के दरमियान मुझे भूख लगती है, थोड़ा बहुत आपने ग्रीक योगर्ट खा लिया या फिर हैंडफुल ऑफ नट्स खा लिए। पर आपको ख्याल इस बात का रखना है कि जो हेल्थी फैट्स आपने लेने हैं उनमें से कोई एक चीज़ लेनी है, यानी या तो 1 टेबल स्पून ऑफ घी, आप उसमें ऑमलेट बना सकते हैं, कबाब फ्राई कर सकते हैं, या फिर आपने 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर लेना है, या फिर आपने हैंडफुल ऑफ नट्स लेना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। या अगर आप ऑलिव्स ले रहे हैं तो आपको इसकी कैलोरीज का ख्याल रखना है। तो आइदर वाली बात है, इनमें से कोई एक चीज़ लेनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने एक ही साथ खा लिया, क्योंकि जो भी चीज़ जितनी भी हेल्थी हो, कैलोरीज उसकी होती हैं और आपको कैलोरीज का ख्याल रखना होता है। तो मैं जो कैलोरीज लेती हूँ नॉर्मली वो 1200 to 1400 कैलोरीज लेती हूँ। इस सब के साथ आपका फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब करंटली सिंस द पास्ट 2-3 मंथ्स वी डोंट हैव एनी हेल्पर। जो भी काम होता है मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं, तो अच्छा खासा ये फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। फिर बीच में मैंने मुआ थाई के लिए जिम ज्वाइन किया था, और अब क्योंकि लॉकडाउन है तो अब तो वो नहीं चल रहा, तो 1 महीना मैं गई हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। फिज़िकली एक्टिव होना मतलब वेट लॉस या फिर आपका जो बॉडी मेंटेन होना, वो शेप मेंटेन होना एक अलग बात है, पर जब आप फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं तो यू इवेंचुअली स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं वेट कर रही हूँ कि दोबारा से जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूँगी। बिसाइड्स वी हैव एन एलिप्टिकल मशीन एट होम, तो वो चलते फिरते हम लोग 5-10 मिनट चल कर लेते हैं जितनी मरतबा याद आता है। खाना बना रही होती हूँ, वेट कर रही होती हूँ, तो 5-10 मिनट्स कर लेती हूँ। बाकी मैंने एक ऐप परचेज़ की है, स्वेट ऐप इसका नाम है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट्स हैं और इसमें मील प्लान्स भी हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, पर मुझे ये ऐप पसंद आई है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता ये है कि वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे वर्कआउट्स पड़े हुए हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो यू ट्राई टू स्टिक टू इट। आपको होता है कि यार पैसे दिए हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम अप टू दीज डेज, और इसी तरीके से मैं ये फास्टिंग कंटिन्यू रखूँगी, तो इवेंचुअली ये जो गोल वेट है 52 kgs वो अचीव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आई लॉस्ट वेट। वैसे तो वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल लाइफस्टाइल, या फिर हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है हम हमारे लिए क्या मैनेजेबल है, क्या सूट करता है हमारी रूटीन्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिफरेंट मेथड ऑफ लूजिंग वेट शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।